कि आपको मालूम है उस जमाने में जो दलित महिलाएं थी घुटनों से नीचे साड़ी नहीं पहन सकती थी। सोचिए क्या क्या व्यथा रही होगी उस महिला की, उन महिलाओं की। लेकिन उन्होंने उनको हक दिलाया, उनको पूरा मतलब साड़ी पहनने का, ऐसे बहुत सारे। ये मेरा एक आप लोगों से निवेदन है। और बुक्स पढ़ते रहते थे रात और दिन, और उन्होंने अपने जीवन में जो उतारा है उसकी तो कोई तारीफ ही नहीं की जा सकती। कि मैं कहती हूँ उन्होंने हर वर्ग को लेकर उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब संभाला, और हमें बहुत हमारे प्रेरणा स्रोत हैं वो, और हमें उनसे एकता में रहिए, सब मिलजुल के रहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। ये संस्था महिला प्रयास जागृति मिशन संस्था हमेशा महिलाओं के उत्थान के लिए और बढ़ चढ़कर सामाजिक और धार्मिक उत्सवों पर ये बहुत अच्छे से काम करती है। और आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की 123वीं जयंती है, और मेरे वार्ड में फुल तरीके से कल भी एक रैली निकली, बाइक रैली। उसमें काफ़ी लोग थे, उसमें हमारे कुलदीप जी थे और विधायक रोहित महरोलिया जी थे। तो आज हम बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती 27 में मनाने जा रहे हैं इस संस्था के तहत, महिला प्रयास जागृति मिशन, जिसकी अध्यक्षा साक्षी बालगुएर है। और हम जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में जनता को रूबरू कराना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना संघर्ष किया, कहाँ से उठे, कैसे एक दलित परिवार से एक छुआछूत हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है। तो आज हम यहाँ की जनता को ये थोड़ा ज्ञान देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए कि उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितनी छोटी आयु में उन्होंने इतनी सारी डिग्रियां हासिल की, इतनी पढ़ाई की कि उनके जो है ना एक कमरा ही पूरी किताबों से भरा रहता था, और किताबों से उन्हें बड़ा स्नेह था। हमेशा वो पढ़ते लिखते थे। उनके विचार, एक बार तो उनके किसी सहयोगी ने उनके पैर छुए, उनको होश नहीं मेरे पैर कौन छू रहा है। उन्होंने कहा टॉमी नहीं, उन्हें यही नहीं पता। उन्होंने कहा कि उनको कुत्ते पालने का और वृक्ष रोपण का, बागवानी का बहुत ज़्यादा शौक था, और बुक्स का। ये उन्होंने अपने जीवन में इन 3 चीज़ों से उनके जीवन में बहुत निखार आया। और प्रकृति के प्रति बड़ा उनको लगाव था, फूल पौधे और गमले, इनसे वो बहुत अच्छा लगाव रखते थे। और बुक्स मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है उनके जीवन में कि एक बार वो अपने सहयोगी के साथ जामा मस्जिद जा रहे थे कि चलो यार वहाँ किताब बुक्स लेने चलते हैं। तो उन्होंने कहा खाने का टाइम हो जाएगा, कि नहीं कोई बात नहीं, चलते हैं। किताब वहाँ बुक्स जो है होलसेल के रेट से मिलती हैं, बहुत अच्छी बुक्स मिलती हैं। तो वो किताबें चाटने के बहुत मतलब शौकीन थे, और बुक्स पढ़ते रहते थे रात और दिन। और उन्होंने अपने जीवन में जो उतारा है उसकी तो कोई तारीफ ही नहीं की जा सकती। कि मैं कहती हूँ उन्होंने हर वर्ग को लेकर उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब संभाला, और हमें बहुत हमारे प्रेरणा स्रोत हैं वो, और हमें उनसे हाँ महिलाओं के लिए एनजीओ भी चलाते हैं। खास करके महिलाओं का जब जिक्र आता है तो बाबा साहब का एक जिक्र आता है कि समानता का अधिकार दिया। बहुत। आज के आपके 5 बजे के प्रोग्राम में कितनी महिलाएं अंदाजन हो सकती है? कम से कम 100-125 महिलाएं होंगी। और जो है बाबा साहब ने महिलाओं को ही नहीं, हर वर्ग को लेकर चले हैं। और महिलाओं को तो खास तौर उन्होंने जो सम्मान दिया है वो आज उन्हीं की देन है कि हम पार्षद भी हैं और बड़े बड़े अधिकारी बने बैठे हैं। हमारे जो है हमारे वर्ग के लोग जो अछूत लोग हैं, जिनसे लोग इतनी घृणा किया करते थे, उन्होंने छुआछूत के विरोध में विरोध किया, बहुत मेहनत किया उन्होंने। और उन्होंने जो है संविधान की रचना की, और संविधान जब उन्होंने लिखा तो उन्होंने ये कहा था कि मैंने संविधान लिख तो दिया, लेकिन इस संविधान को बरकरार रखना इस समाज की जिम्मेदारी बनती है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं श्यामलाल बालगुएर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे चैनल पर बोलने का मौका दिया। हमारे ये जो है दलित बहुल एरिया है, और यहाँ पे सारी कम्युनिटियाँ रहती हैं और सभी मिलजुल कर रहते हैं। और अम्बेडकर जो जयंती आज 133वीं मनाई जा रही है, सभी लोग मिलजुल कर मना रहे हैं। आज सुबेरे भी यहाँ पे हमारे सारे समाज के लोगों ने मिलजुल करके शरबत का भी वितरण कराया, और शाम को यहाँ पे एक कार्यक्रम भी, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम होने जा रहा है 27 ब्लॉक बस स्टैंड पे। उसमें भी लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, और ऐसी मेरी आशा है। और लोग आते हैं उसमें, ऐसी बात नहीं, हर साल कोई ना कोई कराता है। इस बार हम करा रहे थे तो हमारे साथियों ने बोला, तो हमें बहुत अच्छी यहाँ की उम्मीद है कि मतलब लोगों के कार्यक्रम में
आने की उसकी। कौन कौन अतिथि हो सकते हैं आपके इसमें? अतिथि वैसे कुलदीप कुमार जी हैं, हमारे विधायक जी हैं, हमने ज़्यादा नहीं बोला क्योंकि ये आज जो कार्यक्रम है अम्बेडकर जी का पूरे वर्ल्ड में माना जा रहा है आज। जो एक व्यक्ति ऐसा था जिसको कोई शायद उसको पानी भी नहीं पीने देता था और आज उसको वर्ल्ड में उसकी शिक्षाएं मानी जा रही हैं और उनको पूजा जा रहा है, उनको माना जा रहा है, उनके आदर्शों पे चला जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है इसको जो है। तो इस मौके पर आपकी ओर से, आपकी संस्था की ओर से क्या संदेश? हमारी संस्था तो इनकी विचारधारों पे चलती है और पूरी हमने यहाँ पे त्रिलोकपुरी के अंदर पिछले जो है 18-19 साल से हमारी संस्था काम कर रही है और 18-19 साल में हमने कई बहुत सारे यहाँ के परिवारों के झगड़े ख़त्म कराए हैं। आज 700 से ज़्यादा बच्चे हमारी संस्था के द्वारा ही बच्चों ने कंप्यूटर सीखा है, बेसिक कंप्यूटर, दूसरे जो है कोर्स करके आज बच्चे अपने पैरों पे हैं। महिलाएं भी बहुत सारी अपने आप को स्वावलंबी बनी हैं यहाँ हमारी संस्था के द्वारा, तो हम बराबर काम करते रहते हैं। तो आज की अम्बेडकर जी की जयंती में शुभकामनाएं देता हूँ पूरे अपने क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को। धन्यवाद। क्या नाम हो सर आपका? राजवीर सिंह। राजवीर जी जानना चाह रहे थे कि आज बोर्ड के अंदर 35 ब्लॉक के अंदर जो जी। प्रोग्राम है, 36 ब्लॉक में क्या क्या प्रोग्राम? प्रोग्राम भेज बांधना करेंगे और समोसे बांटना बच्चों को, तो और क्या करना है। कौन कौन यहाँ आ रहा है? कोई नहीं आ रहा, बाहर का कोई नहीं आ रहा। हमारे गली के ये सब ये हमारा समाज के जितने भी लोग हैं, हमारे समाज के लोगों का एक यहाँ पे एक संगठन के रूप में हम एकत्रित होते हैं आज के दिन, एक बुद्ध पूर्णिमा के दिन और आज के दिन हमारे समाज के सारे लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे, वंदना करेंगे और उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। ये हमारा आज का पूरे का जो कार्यकारिणी है उसका पूरा वो है विवरण है। झांकियाँ निकलती हैं, उन झांकियों में कोई आपका भागीदारी है? नहीं, भागीदारी रहती है, हमारी भागीदारी हर तरीके से। अगर कोई अपनी झांकी निकालना चाहता है, हमारे बौद्ध बिहार से हमारे संपर्क करता है तो हम उनके साथ हमेशा उनके साथ रहते हैं। जैसे ये भी जानना था कि प्रशासन की ओर से बहुत से लोग अतिथि बन के आते हैं, तो कोई अतिथि हुआ है यहाँ? अतिथि का देखो अभी कह नहीं सकते हम, किसी को बौद्ध बिहार में मना तो कर नहीं सकते। कोई भी फूल माला चढ़ाने आए, कुछ भी आएगा, हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं। कोई भी आ सकता है क्योंकि बाबा साहब हमारे कोई ना, बाबा साहब पूरी दुनिया के हैं। कोई भी बाबा साहब के लिए आएगा, हम ये द्वार हमेशा खुले हुए हैं बाबा साहब के लिए, चाहे वो कोई गरीब हो या अमीर हो, कोई नेता हो, कोई भी हो, सबके लिए द्वार खुला हुआ है। कोई भी आके यहाँ पे अपनी उपस्थिति बाबा के सामने रख सकते हैं। यानी कि जन्म देखिए, सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि हम सबके प्यारे अंबेडकर जी का जन्मदिन है, तो हमें बहुत खुशी है। संविधान के जो रचयिता हैं उनका आज बर्थडे है, तो हम सब खुश हैं। वो जैसे कि भैया ने कहा कि वो सबके हैं और ये बौद्ध विहार भी सबका है, तो हम भी सब साथ ही चलते हैं। सारे धर्म के लोग यहाँ आते हैं और हम ये सब यूज़ करते हैं बौद्ध विहार को। सब अपना जो भी सेलिब्रेशन करना चाहें, यहाँ पे पूजा करना चाहें, आते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं अंबेडकर जी को और हम बहुत खुश हैं। संदेश? संदेश यही है, एकता में रहिए, सब मिलजुल के रहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा।